गर्मियों की छुट्टियां, आहा क्या दिन होते हैं। स्कूल की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मस्ती ही मस्ती। तो ये कहानी भी है 1998 की, ऐसी ही एक गर्मी की छुट्टी की। पर ये कोई आम छुट्टी नहीं थी, इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए मिलते हैं दो भाई बहन से, 16 साल की निशा और उसका छोटा भाई 13 साल का अमन। दोनों इस साल की गर्मियों की छुट्टियों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हों भी क्यों ना, वो पूरे 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जो जा रहे थे। मतलब एक सपनों जैसी छुट्टी का प्लान था। या शायद नहीं, क्योंकि कई बार जो चीज़ें सपनों जैसी लगती है ना, असल में वो एक बहुत बुरा सपना बन जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है। छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और निशा और अमन पहुंच जाते हैं शिमला के पास, अपने नाना नानी के गांव। जरा सोचिए, पूरे 10 साल का फासला। मतलब जब वो आखिरी बार मिले थे तब तो वो बहुत छोटे थे, और अब साल है 1998। पहली बार बिना मम्मी पापा के इतना लंबा ट्रेन का सफर करके वो पहुंचे थे उस रियूनियन के लिए जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। और बस यहीं से पहली अजीब चीज सामने आती है। देखिए, बच्चों की यादों में उनके नाना नानी कैसे थे, एकदम प्यार करने वाले अपने से। लेकिन हकीकत में स्टेशन पर जो लोग उन्हें लेने आए वो बिल्कुल अलग थे। बहुत कमजोर से लग रहे थे, और इतनी गर्मी में भी शॉल ओढ़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, और चेहरे पर जो स्माइल थी ना, वो बिल्कुल नकली लग रही थी। और फिर वो घर पहुंचे। फार्म हाउस, उफ, काफी पुराना, टूटा फूटा सा। दीवारों पर पीलापन छा गया था। चारों तरफ बस जंगली घास, और मीलों तक कोई दूसरा घर नहीं, बिल्कुल अलग थलग। घर के अंदर एक अजीब सी, जैसे कुछ सड़ रहा हो वैसी बदबू आ रही थी। और बाहर बरामदे में एक रॉकिंग चेयर जो बिना हवा के भी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। अमन ने तो मजाक में कहा भी था कि ऐसी जगहों पर ही तो हॉरर फिल्में बनती हैं। अब आते हैं उन अजीब नाना नानी पर, क्योंकि यहाँ से मतलब पहली ही रात से चीजें और भी अजीब होने वाली थीं। उस रात डिनर का टाइम हुआ, सब टेबल पर बैठे। लेकिन अजीब बात ये थी कि नाना नानी टेबल पर बैठे तो जरूर, पर उन्होंने एक निवाला तक नहीं खाया। वो बस बच्चों को खाते हुए देखते रहे, और बार बार यही कहते रहे कि वो कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। बच्चों को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उन्होंने सोचा चलो शायद 10 साल बाद मिले हैं ना, इसलिए इमोशनल हैं। रात को जब बच्चे सोने जा रहे थे तो नाना जी उनके कमरे में आए, और जाने से ठीक पहले उन्होंने एक वार्निंग दी। सुनो, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं, डरना मत, और हाँ, कमरे से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ये बात सुनकर बच्चों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। और अगले कुछ दिन बस ऐसे ही अजीबोगरीब इशारे मिलते रहे, जिससे बच्चों का शक अब यकीन में बदलने लगा था। मतलब सोचिए क्या क्या हो रहा था। एक तो नाना नानी बच्चों के साथ कभी खाना नहीं खाते थे। फिर नाना जी घंटों तक बस एक ही जगह बैठे दीवार को घूरते रहते थे, खालीपन में। घर का लैंडलाइन फोन खराब पड़ा था, तो मम्मी पापा से भी बात नहीं हो पा रही थी। नानी, वो तो कभी भी बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगती थीं। और सबसे अजीब, वो रोज सुबह खेत जा रहे हैं बोल के निकलते और सीधा रात को ही लौटते थे। एक दिन अमन ने फ्रिज खोला तो उसमें कुछ बहुत अजीब दिखा। फ्रिज में बस एक पतीला रखा था, जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। जब उसने नानी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बस इतना कहा, ये एक पुरानी फैमिली रेसिपी है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। मतलब ये कैसा जवाब था? अब तक तो बस शक था, अजीब लग रहा था, लेकिन अब बच्चों का शक सीधे डर में बदल जाता है। रात के अंधेरे में दो ऐसे हादसे हुए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात निशा की नींद अचानक एक आवाज से खुल गई। ये आवाज उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। एक गहरी, जैसे कोई गुर्रा रहा हो, ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी किसी जानवर की नहीं सुनी थी। नाना जी की वार्निंग को भूलकर निशा ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। सामने घना अंधेरा था, पर वो आवाज अब भी आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो पीछे उसकी नानी खड़ी थी। चेहरे पर वही नकली मुस्कान थी, पर उनका पूरा चेहरा अजीब तरह से सफेद पड़ चुका था, बिल्कुल बेजान। और अगले दिन
अमन के साथ तो कुछ और भी ज्यादा डरावना हुआ। उसे घर के अंदर अचानक किसी बच्चे की परछाई देखी, और जब वो उस परछाई को ढूंढ रहा था तो उसकी नज़र ड्राइंग रूम में लगी नाना नानी की फोटो पर पड़ी। फोटो में उनकी आंखों से खून बह रहा था। तो सोचिए, एक तरफ निशा, जिसने वो जानवरों जैसी आवाज सुनी और अपनी नानी का वो भयानक रूप देखा, और दूसरी तरफ अमन, जिसने एक अनजान बच्चे की परछाई देखी और उस फोटो से खून बहते हुए देखा। और पता है, जब उसने चीख कर निशा को बुलाया तो वो फोटो वापस नॉर्मल हो चुकी थी। पर अब दोनों को पूरा यकीन हो गया था, इस घर में कुछ बहुत बहुत गलत है। और अब बच्चे फैसला करते हैं उस कमरे का सच जानने का, जहां से वो लगातार भयानक बदबू आ रही थी। वो जो सड़ने की बदबू पूरे घर में फैली हुई थी ना, उसका सोर्स एक ही जगह थी, फर्स्ट फ्लोर पर नाना नानी का कमरा। वही कमरा जिसे हमेशा लॉक लगा रहता था। उन्होंने हिम्मत जुटाई, चाबियों का गुच्छा ढूंढा, उसमें से एक चाबी सेलेक्ट की और कांपते हुए हाथों से उस बंद दरवाजे का ताला खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला ना, एक इतनी गंदी बदबू आई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और अंदर बिस्तर पर जो मंजर था, उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। वहां 2 सड़ती हुई लाशें पड़ी थीं। जब वो थोड़ी हिम्मत करके पास गए तो निशा की नज़र एक लॉकेट पर पड़ी। ये वही लॉकेट था जो उसकी नानी हमेशा पहनती थी, और वो एक लाश के गले में पड़ा था। वो लाशें उनके असली नाना नानी की थीं, और ये सच अपने पीछे एक बहुत ही भयानक सवाल छोड़ जाता है। अगर बिस्तर पर उनके नाना नानी की लाशें हैं, तो फिर वो 2 लोग कौन हैं जिनके साथ वो इतने दिनों से इस घर में रह रहे थे?